देखिए विदुर जी जो है ना वो प्रजा संयमन यम है। दुर्योधन के यहां रहते हुए भी उसके गलत कमाई का एक अंश भी नहीं लेते हैं। विदुर जी के यहां भोजन भी उतना ही रहता है जितना एक समय में वो खा सके। उधर दुर्योधन कहता है कन्हैया भोजन तो हमारे यहां ही करके जाना। भगवान ने कहा दुर्योधन देखो भोजन ना दो ही अवस्था में किया जाता है, या तो भूख ऐसी हो कि आदमी को लगे कि अब हमारे प्राण निकल जाएंगे, जो मिले वही खा लिए, और या तो खिलाने वाले का भाव इतना प्रबल हो कि आदमी मना ना कर पाए। ना तो मुझे भूख है और ना तुम्हारा भाव है, भोजन तो हम विदुर काका के यहां ही करेंगे। और इधर महाराज विदुरानी जी प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही हैं कि आज हमारे यहां प्रभु भोजन करने के लिए आएंगे। कभी आप सबके जीवन में भी ऐसी घटना घटी होगी कि जिससे आपका बहुत जब लगाव होता है, प्रेम होता है, आपने सुना होगा कि अब वो आने वाला है ना, तो बार बार दरवाजे पे कोई भी दस्तक दे, लगता है वही आ गया, उसी की आवाज आ रही है, जबकि वो होता नहीं है। लेकिन चूंकि आपका मन जुड़ चुका है उससे, तो जब भी कहीं से भी थोड़ी सी भी खनक आएगी ना, तो लगेगा कि वो आ गया। विदुरानी काकी भी नहा रही है, चित्र दरवाजे पर लगा हुआ है, श्याम सुंदर का ही स्मरण कर रही है, और इतना मदमस्त हो गई हैं कि भगवान आकर के कुंडी बजा रहे हैं, उनको सुनाई ही नहीं दे रहा। ऐसी भगवान की लीला में खो गई है महाराज। एक बार, दो बार, तीन बार प्रभु ने कुंडी बजाई। अरे काकी सुनती हो? देख तो देख, तेरे दरवाजे पे ना तेरा कन्हैया आके खड़ा है। अब जैसे ही कान में गई आवाज महाराज, जिस अवस्था में थी दौड़कर अपने कन्हैया के पास पहुंच गई। ना तो शरीर पे वस्त्र है जो है भी भीगे हुए हैं, भगवान ने अपने पीतांबर को विदुरानी काकी के ऊपर डाल दिया और काकी भगवान के हाथ को पकड़ ली, पूरे आंगन में ले जाकर के घुमा रही है। कान्हा तू यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा। अरे रुक 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 रुक, ये तो ना, ये गंदा है, तू उधर 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 चल। दूसरी तरफ ले जाते हैं। अरे ये ऊंचा है, तुझे बैठने में दिक्कत होगी। फिर तीसरी तरफ, अरे ये तो बहुत नीचा है ना, यहां भी तुझे दिक्कत होगी। रुक, मैं अपने आंचल से साफ किए देती हूं। कन्हैया ने कहा काकी पूरे आंगन में घुमाएगी भी कि कुछ खिलाएगी भी? मैं कब से भूखा हूं, कहां से चल के आया हूं, कुछ खिलाएगी पिलाएगी कि नहीं? सोई महाराज वहां पर बैठा दिया और दौड़ के गई है, घर में केला पड़ा हुआ था लेके आ गई। और कन्हैया के प्रेम में इतनी मस्त है ना कि केले को छीलती हैं और केले की जो गिरी होती है उसको बगल में फेंक देती हैं और छिलके को हमारे श्याम सुंदर को खिला देती है। और भगवान भी प्रेम में इतने मस्त हैं कि उसी छिलके को ही पाए जा रहे हैं। प्रभु तो ऐसे ही है महाराज, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल खिला दीजिए, पत्ता खिला दीजिए, फूल जो भी भाव से अर्पण कर दीजिए। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। छिलके को वो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, विदुर काका आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, भगवान को खिला भी रही हो तो क्या खिला रही हो? छिलके को पवा रही हो? तू जाना भगवान के लिए सुंदर सा भोग बना, तब तक मैं प्रभु को केला खिलाता हूं। अब विदुर जी महाराज केले को छीलते हैं और छिलके को बगल में रखकर गिरी को भगवान को खिलाते हैं।
भगवान ने कहा एक बात बताएं काका, आप बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो कन्हैया काहे बुरा मानेंगे? जो स्वाद हमें ना काकी के हाथ के छिलके में आ रहा था, वो आपके हाथ की करी में नहीं आ रहा है। हमारी काकी इतने प्रेम से खिला रही थी ना कि वो छिलका भी हमारे लिए केले से बढ़कर स्वाद दे रहा था। महाराज इस लीला को हमारे ना सूरदास बाबा देख रहे थे और रीझ गए भगवान के इस गुण पर।